ओम नमः शिवाय भक्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें रखना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो भोले बाबा की पूजा आप साल भर करते हैं, विशेष तिथियों पर करते हैं, लेकिन जब महाशिवरात्रि का व्रत आता है तो उस दिन भोले बाबा की जो थाली होती है पूजा की, वो थोड़ा स्पेशल होती है। तो चलिए इस स्पेशल थाली में हम क्या क्या रखे हुए हैं तो आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने भगवान गणेश के लिए और महादेव और माँ पार्वती के लिए कुछ पुष्प रखे हैं। तो पुष्प यहाँ पर हमने गेंदा के लिए हुए हैं, ये हमने गुड़हल के फूल लिए हैं, ये सदाबहार का फूल है। और जो भगवान शिव के लिए जो सबसे प्रिय फूल होता है वह है ये आंकड़े का फूल। तो सफेद आंकड़ा भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय होता है। तो सफेद आंकड़े का आप कोशिश करें कि फूल मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप काला धतूरा है, तो काला धतूरा यहाँ पर देखिए कितनी सारी लेयर है इसकी। तो आपको कोई सा भी मिल जाए, सफेद भी आता है तो सफेद मिल जाए तो सफेद रख लें, और ना मिले तो आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैंने ये काले धतूरे का ये फल रखा। तो फल इसका अभी ये छोटा है, इस तरीके का है। यदि आपको ये फल और ये फूल है इसकी अनुपस्थिति में, ये आपको मान लीजिए आपके पेड़ पौधे पर ये फल भी नहीं है, ये फूल भी नहीं है, तो आप इसके पत्ते भी पूजा में रख सकते हैं। वैसे इसी के साथ है कि यदि आपके पास ये आंकड़े का फूल नहीं है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने पत्ते भी रखे हुए हैं, तो आप इसके पत्ते भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले ये दूर्वा, तो गणेश भगवान के लिए हम दूर्वा अर्पित करते हैं और भगवान शिव के लिए भी दूर्वा अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने दूर्वा भी रख ली है। और यहाँ पर ये है मंजरी। तो मंजरी यानी कि जो तुलसी का जो फूल होता है, बीज होता है, ये एक तरह की जो बाल होती है, तो ये भगवान शिव के लिए अर्पित की जाती है। तुलसी के जो पत्र होते हैं, तुलसी का पत्ता होता है, वह भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाता है। आप मंजरी अर्पित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए इसमें एक आध पत्ता लगा भी है तो इससे दोष नहीं माना जाता है। कोशिश करें कि पत्ता ना लगा हुआ हो। तो यहाँ पर ये हमने मंजरी रख ली है। और अपराजिता का फूल भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय होता है। तो यहाँ पर अपराजिता के फिलहाल फूल नहीं थे, तो यहाँ पर आप भी पत्ता रख सकते हैं। मैंने भी ये पत्ता भोले बाबा के लिए रख लिया है। और भगवान शिव की जो सबसे पसंदीदा पत्ता होता है वह होता है ये बेलपत्र। तो बेलपत्र देखिए ये यहाँ से टूटा हुआ है, तो इस तरीके का कोई भी बेलपत्र हो, 3 दल का, यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 दल का ये पत्ता ही कंप्लीट माना जाता है। यदि आपका इस तरीके का टूटा है या मान लीजिए इस तरीके से टूटा है तो ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक एक पत्ता तोड़ के अर्पित करते हैं, तो ये तरीका सही नहीं होता है। तो इस तरीके से आप बेलपत्र ना रखें। जो भी बेलपत्र रख रहे हैं वो 3 के सेट में होना बहुत जरूरी है। आप इसमें ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ओम भी लिख सकते हैं, तो या राम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखा हुआ आप बेलपत्र भगवान शिव का मंत्र पढ़ते हुए आप अर्पित करें। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के टाइम पर ये आम के बौर होते हैं, तो ये आम के फूल हैं, इन्हीं में से फल निकलता है, आम बनता है। तो ये बौर चढ़ाना बसंत पंचमी को चढ़ाना और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तो ये बौर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारी जो फसलें होती हैं गेहूं की, तो उनकी ये बालें होती हैं, तो बालें इस तरीके से शिवरात्रि के समय हरी होती हैं, तो हरी बालों को भगवान शिव पर ये अर्पित की जाती है। तो आप भी इन बालों को जरूर अर्पित करें। और जो सबसे प्रिय पत्ता होता है भगवान शिव के लिए वो होता है ये समी पत्र। तो समी पत्र आप जरूर अर्पित करें, जितनी भी संख्या में मिल जाए उतना आप अर्पित कर सकते हैं। एक छोटी सी पत्ती होती है, यहाँ पर देखिए ये लगी हुई है, तो छोटी सी पत्ती भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से ये पत्ती भी अर्पित कर सकते हैं, या पूरा सेट इस तरीके से कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास सुलभता से मिल जाए, आपकी श्रद्धा और सुलभता वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने सभी पत्र भी रख दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो शिवरात्रि के समय ही हम लोग बेर लेते हैं। यहाँ पर आप बेर देख रहे हैं, ये बेर का मौसम होता है और बेर भगवान शिव को शिवरात्रि के समय जरूर अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 12 महीने के जो 12 बेर होते हैं वह यानी कि 12 की संख्या में ये भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। अर्पित करने के बाद इन बेरों को आप कुछ बेर चढ़ा दें और कुछ बेरों को आप घर में ले आएं। और जिन लोगों को भी ऐसा माना जाता है कि पेट की समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बेर खाना बहुत ही अच्छा होता है। ये प्रसाद तो बनता ही है, साथ में ये औषधि की तरह भी काम करता है। अब हम बात करते हैं कुछ पूजन की। तो पूजन में देखिए यहाँ पर भगवान शिव के लिए जब आंकड़े का ये फूल है ये अर्पित किया जाता है, इसके पत्ते अर्पित किए जाते हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं आंकड़े की रुई है, मैंने बताने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इसके काले काले बीज भी रखे हुए हैं। तो इसकी 32 का
आप यदि दीपक लगाते हैं तो इससे भोले बाबा की असीम कृपा भक्तों पर बरसती है। तो कोशिश करें कि आपको आंकड़े की रुई मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने कलावा रखा हुआ है। जनेऊ हमें भगवान शिव के लिए और गणपति भगवान के लिए जनेऊ रखना है, तो 2 जनेऊ रखना है। ये हमें बताने के लिए एक रखा है, और जनेऊ की बजाय आप चाहें तो ये कलावा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कलावा का आप जनेऊ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको वस्त्रों की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें भगवान शिव के लिए, माँ पार्वती के लिए वस्त्र अर्पित करना है, तो उसके स्थान पर भी आप ये कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये रुई मैंने बता दी है, ये हमने मिट्टी का दीपक लिया हुआ है, और ये हमने घी लिया है। तो ये हमारे दीपक की सामग्री हो गई। और यहाँ पर मैंने हल्दी ले रखी है, और ये सिंदूर ले रखा है। तो ये हमें माता पार्वती के लिए, माता गौरी के लिए ये हमें अर्पित करना है। ऐसा माना जाता है कि जो सिंदूर होता है, कुमकुम होता है, तो वह शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है, और इसके बजाय आप ये चंदन है, चंदन मैंने रखा है, तो चंदन आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, ग्रंथों के अनुसार, कि आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन आप हल्दी और कुमकुम भी आप पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि आज के दिन उनका विवाह हुआ था, इसीलिए आज के दिन ये चीज़ें मान्य होती हैं। और वैसे आपकी मर्जी जैसी हो, आप वैसा काम करें। माँ गौरी के लिए आज चूंकि उनके विवाह दिवस के रूप में ये मनाया जाता है त्यौहार, तो उनके लिए आप कुछ सुहाग की चीज़ें जरूर रखें। 1 रखें, 2 रखें, 5 रखें, 7 रखें, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। तो यहाँ पर मैंने ये महावर भी रखा हुआ है माता के लिए। ये बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, कुछ आप लिपस्टिक वगैरह, कुछ भी सामग्री आप 2, 5, 7 के उसमें आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने भगवान शिव के लिए, माँ पार्वती के लिए ये थाली लगाई है। और मौसमी फल में यहाँ हमने बेर रखा है। आप चाहें तो मार्केट से कोई से भी आप फल ला सकते हैं, मिठाई भी ला सकते हैं। और इसके अलावा पंचामृत और गंगा जल भी पूजा में रखा जाता है। और आप धूप भी रखें। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी हल्की सी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो रखी थी। इसके अलावा पूजा में जो जो चीज़ें रखी जाती हैं वह आप जरूर रखें। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। चैनल आसान पल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।